हेलो बच्चों, मिस्टर एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, ये आज का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंबस्टन्स एंड फ्लेम। यह क्या होता है, और यह क्लास 8 का चैप्टर 4 है। और यह सभी बोर्ड के बच्चे, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, यह पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग एनुअल में काफ़ी हम लोग पीछे चल रहे हैं। और जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे डेली नहीं आते हैं, तो जैसे मैं ऑनलाइन ही मैं यह वीडियो उनको दे रहा हूँ, तो इसलिए आप घर बैठे या पूरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये कंबस्टन्स एंड फ्लेम है, ये चैप्टर है आपका। ये बेसिकली है क्या, इसके पहले वाला चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जो कि नेचुरल कोल एंड पेट्रोलियम नाम का चैप्टर था, और उसको आप अच्छे से समझे रहेंगे तभी आपको ये चैप्टर आएगा। ठीक है। तो कंबस्टन्स एंड फ्लेम क्या होता है? कंबस्टन्स का मतलब होता है दहन, और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। ठीक है। अब ये दहन क्या होता है या फ्लेम क्या होता है, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लिखा हुआ है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबिल्स। दीज कैन बी काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल्स, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की लिखा हुआ है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, मतलब हम लोग कंबस्टन्स को हम लोग फ्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे घरों और बड़े बड़े कारखानों में यह यूज़ होता है। अब काऊ डंग का यूज़ जान लीजिए, जो गोबर होता है उसके थ्रू जो है यहाँ पर नेचुरल गैस के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग घरों में सिलेंडर होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर, तो वैसे ही काऊ डंग से जो है यहाँ पर ईंधन का इस्तेमाल करके हम लोग खाना पकाते हैं। और लकड़ी को जलाकर हम लोग खाना बनाते हैं, कोयले को जलाकर हम लोग खाना बनाते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, और सीएनजी का यूज़ करते हैं, जो आप गाड़ियों में भी दिखते हो। और एलपीजी तो हमारे घरों में सिलेंडर में यूज़ होता ही है। सम मटेरियल्स बर्न विथ फ्लेम। अब ध्यान दीजिएगा, ये कंबस्टन्स एंड फ्लेम दोनों ही अलग अलग हैं। कंबस्टन बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलता है, और फ्लेम जब जलता है तो उसमें ज्वाला निकलता है, रोशनी उसमें दिखाई देता है। ठीक है। तो सम मटेरियल्स बर्न विथ फ्लेम, जैसे कैंडल होता है, कैंडल जब भी जलेगा तो उसमें आप देखोगे रोशनी आपको दिखाई देगी। वेयर आर सम बर्न विदाउट फ्लेम, तो कुछ ऐसे जो यहाँ पर मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, जो बिना फ्लेम के जलता है। बिना उसमें आपको जिस तरह मोमबत्ती जलता है ज्वाला आपको दिखाई देता है, वैसा आपको कोयले में नहीं दिखाई देता है। लेट अस नो द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी केमिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि भाई बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं, और कंबस्टन के साथ जलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जान लीजिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब बच्चों, जब आप जैसे जैसे आप बड़े हो गए, तो आप कहीं पर भी मान लीजिए आप काम करने का आप काम कर रहे हो, मान लो आप पेट्रोल, आप कंपनी में, पेट्रोलियम कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले पेट्रोलियम से आपको डिप्लोमा या तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपको लेनी पड़ती है, तो उसमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ये यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। और भी हैं यूजेस। मान लीजिए आपके घरों में या कहीं पर भी कारखानों में आग लगी हुई है, तो आप कैसे उनसे बच सकते हो, क्या आप उनको सुझाव दे सकते हो। ये जो बच्चा चैप्टर पढ़ा रहेगा वो तो बच जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है ये। ठीक है। जितना अच्छे से आप समझे रहेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं कंबस्टन। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। अब ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, जो कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और वो हीट को देता है, मतलब हीट मुझे मिलता है, उसे हम कंबस्टन कहते हैं। ठीक है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। ठीक है। तो कंबस्टन ये हो गया। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हीट दे रहा है,
तो उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा, और इसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोयला हो गया, तो कोयले में क्या होती है, ज्वाला नहीं दिखता है, उसमें फ्लेम नहीं दिखता है, लेकिन हीट मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीट मिलता है। लेकिन वहीं पर आप मोमबत्ती को जला रहे हो तो उसमें आपको हीट के साथ साथ फ्लेम भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सब जब वहाँ पर ज्वाला यानी फ्लेम जब जलेगा तभी आपको हीट देखने को मिलता है। वैसे क्या ऊपर हिस्से वाला तो मोमबत्ती जल रहा है, क्या नीचे का हिस्सा आपको गर्म होगा? ऐसा तो होता नहीं है मोमबत्ती में। ठीक है, समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग combustions either as a flame or as a glow. For example, wood burns by producing a flame, but charcoal burns by producing light in the form of glow. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोयले वेले जो जलते हैं और चारकोल भी हैं, जो कोलतार होता है उसको बनाने से पहले पिघलाया जाता है, तो ये क्या होता है, वो कंबस्चन होता है, ना कि फ्लेम होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में है कि वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, यानी जब वुड जलता है तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब चारकोल बर्न्स यानी जलता है तो उसमें ग्लो के साथ साथ लाइट भी उसमें प्रेजेंट होती है, दोनों होता है। फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब ये क्या है, फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब इतना आपको समझ में आया तो बोलिए हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज़ कंबस्टन्स, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन्स, तो आप बस अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूछा है तो बस यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगर शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप पूछा है तो आप इसके साथ साथ आप पूरा एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा, बस यहाँ से यहाँ तक। फ्यूल फॉर आवर बॉडी क्या होता है? अब जैसे आप जानते हो कि हम लोगों को खाना बनाने के लिए हम लोग को गैस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे शरीर को भी तो भाई फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और फ्यूल क्या है, हमारा भोजन, फूड है। तो फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, एक फ्यूल का काम करता है हमारा भोजन जो है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द डाइजेस्टेड फूड, जो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाता है, इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो अब आप क्लास 7 वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब भी हमारा फूड, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, कि जब हमारा फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन तो भाई है ही, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर है, प्लस हीट जो एनर्जी के रूप में मुझे मिलता है। ठीक है, तो दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, दस रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ स्लो कंबस्टन ऑफ फूड। यानी ये जो हमारा फूड है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के रूप में जा रहा है, ये बिल्कुल स्लो कंबस्टन होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। इसके बाद है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब देखिए एग्जाम में जैसे ये आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो, अगर आपने डिफिनेशन लिखा कंबस्टन का, नोट पॉइंट पे आपने ये दिखा दिया तो टीचर जो है काफ़ी खुश हो जाएगा कि हाँ अरे यार बच्चा तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। अब उसके बाद है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो टाइप हम लोग को पढ़ने हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होता है? ऑल सब्सटेंस अराउंड अस डू नॉट बर्न। हम, अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो कि बर्न नहीं होते हैं। बेस्ड ऑन द सब्सटेंस वुड उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, तो द सब्सटेंस, ये दो टाइप है यहाँ पर। द सब्सटेंस विच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल हो गया पेट्रोल, एलपीजी, कैरोसिन एक्सेट्रा। आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पर कि जब भी एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, या पेट्रोल में आग लग जाता है, कैरोसिन में आग लग जाती है, तो कभी भी उसको पानी से नहीं बुझाया जाता है भाई, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो वहाँ पर कंबस्टिबल होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको पानी से कभी नहीं बुझाना है। उस पर आप चाहो तो सैंड डाल सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हो, अग्निशामक यंत्र जिसे बोलते हैं, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हो उसको बुझाने के लिए। ठीक है, तो यानी द सब्सटेंस विच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी वह सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा बर्न होता है, जलता है, जिसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और एग्जांपल में आप लिख सकते हो पेट्रोल, एलपीजी, कैरोसिन।
नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ये काफ़ी डेंजर होता है, मतलब आग बुझाने के लिए काफ़ी काम आता है, डेंजर नहीं है। द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न, यानी ये क्या होता है कि एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नहीं जलता है। भाई अब क्या डायरेक्टली आप गैस ऑक्सीजन को जला सकते हो, एयर को जला सकते हो? नहीं, ठीक है। तो वाटर को जला सकते हो, डायरेक्टली ग्लास को जला सकते हो, सैंड मतलब बालू को आप जला सकते हो, डायरेक्टली तो नहीं जला सकते हैं। इसको जलाने के लिए मुझे यहाँ पर पेट्रोल या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न, यानी एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यह नहीं जलता है। ऐसे सब्सटेंस वो कौन कौन से सब्सटेंस है? जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, सैंड हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम रखते हैं, और बाकी जो है आपको पढ़ करके आने हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्टन, यानी जो दहन हो रहा है हमारा सब्सटेंस, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, क्या क्या जलने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सब आप ज़रूर पढ़ कर आइएगा। यही आपका होमवर्क रहेगा। बच्चों विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।